दोस्तों, क्या आपके मन में कभी सवाल आता है कि आखिर चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई? जी हाँ, दुनिया के लिए महान, बहुत ही ज्ञानी पंडित चाणक्य, लेकिन उनके मौत का रहस्य जो है किसी को पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चाणक्य की मृत्यु को लेकर के कई शोधकर्ता कई तर्क देते हैं, लेकिन वो सभी एक दूसरे से अलग हैं। जी हाँ, चाणक्य किस प्रकार से इस दुनिया से गए, इसके बारे में कुछ खास जानकारी किसी के भी पास नहीं है, और जो है वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। लेकिन उनकी मौत का एक ऐसा कारण भी बहुत प्रचलित है जिसे सुन करके आप भी चौंक उठेंगे। जी हाँ, दरअसल कहा जाता है कि महाराज चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार को सत्ता पर बैठाया गया। तो चाणक्य बिंदुसार के भी उतने ही करीबी थे जितने वो चंद्रगुप्त के थे। बिंदुसार के शासनकाल में भी चाणक्य को वही मान सम्मान और स्थान मिला हुआ था जो चंद्रगुप्त के काल में था और जिसके वो हकदार भी थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं भाती थी, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से चाणक्य और बिंदुसार को अलग करने की कोशिश की। उनका मूल ध्येय यही था कि वो किसी भी प्रकार से राजा को चाणक्य के खिलाफ भड़का करके दोनों को अलग कर पाएं, और काफ़ी वक्त की कोशिशों के बाद वह ऐसा करने में कामयाब भी हुए और बिंदुसार चाणक्य को गलत समझ बैठे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये बिंदुसार के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये चाणक्य की मृत्यु का सच है। जी हाँ, यह दूरियां इतनी बढ़ गईं कि आचार्य सम्राट बिंदुसार को कुछ भी समझा सकने में असमर्थ थे। अंततः उन्होंने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और एक दिन वे चुपचाप महल से निकल गए। उनके जाने के बाद जिस दाई ने राजा बिंदुसार की माता जी का ख्याल रखा था, उन्होंने उनके मृत्यु का राज सबको बताया। उस दाई के अनुसार जब सम्राट चंद्रगुप्त को आचार्य एक अच्छे राजा होने की तालीम दे रहे थे, तब वे सम्राट के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि वे विष को ग्रहण करने के आदी हो जाएं, और यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन करा करके मारने की कोशिश भी करे तो उसका राजा पर कोई असर न हो। लेकिन एक दिन विष मिलाया हुआ खाना राजा की पत्नी ने ग्रहण कर लिया तो उस समय गर्भवती थी। विष से पूरित खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब आचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाला और राजा के वंश की रक्षा की। यह शिशु आगे चल करके राजा बिंदुसार के रूप में विख्यात हुए। आचार्य चाणक्य ने ऐसा करके मौर्य साम्राज्य के वंश को खत्म होने से बचाया था। लेकिन बाद में किसी ने यह गलत अफवाह फैला दी कि रानी की मृत्यु आचार्य चाणक्य की वजह से हुई। अंततः जब राजा बिंदुसार को दाई से यह सत्य पता चला तो उन्होंने आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि राजा और आचार्य दोनों के बीच दूरियां एक समय में इतनी बढ़ गईं कि आचार्य महल छोड़ जंगल चले गए। यहाँ तक लगभग सभी शोधकर्ताओं का मत एक ही है, लेकिन इसके बाद कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चाणक्य जंगल में जाकर के अन्न जल त्याग कर रहने लगे, और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। तो वहीं कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि आचार्य चाणक्य के जंगल जाने के बाद महल के कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। अब इन दोनों शोधों में से सच क्या है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सच में चाणक्य की मौत किसी षड्यंत्र के चलते हुई थी तो इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि जिस व्यक्ति ने सालों तक मौर्य वंश को कई षड्यंत्रों से बचा करके रखा, आखिरकार वो भी किसी षड्यंत्र में कैसे फंस गया। ये आज की वीडियो रही। आपकी क्या राय है इस संबंध में? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? या आप शोध जब पढ़े हैं, चाणक्य से रिलेटेड अगर आप पढ़ते हैं और बुक्स पढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए। फिलहाल आज की ये वीडियो इतनी ही। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।